बिगिनर टू एडवांस डे 2 में खुशामदीद। आज के दिन हम हरूफ तहज्जी मुकम्मल लिखना सिखाएंगे। अलिफ हमेशा बिल्कुल सीधा एक लाइन पर होता है। यहाँ से थोड़ा सा नीचे शुरू करेंगे, ऊपर नोक से शुरू करेंगे और ये अलिफ है। उसके बाद अली मद्दा यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर जाके ऐसे नोक के साथ ही ऐसे हल्का सा कर्व लाएंगे जो मद की शक्ल दे देगा। उसके बाद बा दो तरह का होता है। सबसे पहले लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से गोल तिरछा आएंगे। उसके बाद देखिएगा कि ये नोक जो होती है वो स्टार्ट करते वक्त तिरछी है, लेकिन जब एंड होता है तो स्ट्रेट आकर ऊपर की तरफ कर्व करेगा। और ये नुक्ता हमेशा आपने याद रखना है कि बिल्कुल सेंटर में लगाने हैं। ये खुशहती का असूल है। अब ये 5 खत का होता है बा, ठीक है। अब इसकी बा की दूसरी किस्म ये था है। ये बिल्कुल लंबा बा, कशीदा शक्ल का। इसमें गुलाई नहीं करनी, बल्कि लाइन से थोड़ा सा ऐसे नीचे आकर उसके बाद हल्का सा कर्व रख के ऐसे आगे जाकर यहाँ से ऐसे लास्ट से ना हल्की सी ऊपर की तरफ उठा देनी है कलम। उसके बाद जीम है। जीम ऊपर वाला हिस्सा जो नोक के साथ ही बनाएंगे यहाँ तक। ये स्ट्रेट जो है ना, जहां से जिम शुरू किया है उसके स्ट्रेट रहना है आपने। फिर यहाँ से गुलाई ऐसी बनानी है कि वो एग शेप की गुलाई नजर आए। अगर यहाँ से इसको मुकम्मल किया जाए तो ये एग शेप की नजर आए। ये बिगनर टू एडवांस सीरियल है। ये आसान तरीके से मैं इसलिए समझा रहा हूँ। और दूसरा तरीका जो जीम का है वो ये है कि अगर यहाँ तक आए ये जो, उसके बाद आपने बिल्कुल एग शेप तो बना लेना है, लेकिन ये गुलाई ऐसी बनानी है कि अगर इसके साथ सीन लिखा जाए तो ये सीन का भी हिस्सा हो। ये दोनों चीजें, अगर ये जो मैंने नोक यहाँ से छोड़ी है उससे पहले पहले सीन, और अगर इसको मिलाया जाए और यहाँ नोक के तक देखा जाए तो ये जीम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दाल की तरफ। दाल लेफ्ट टू राइट कर्व और अप टू डाउन कर्व होते आएगा, यानी गोल होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे बिल्कुल सीधा हो या ऐसे सीधा हो, ये गलत है। यहाँ से कर्व करके नोक बना लेंगे। उसके बाद रा है, ऐसे तिरछा आएंगे ये चीज। उसके बाद सीन है। सीन यहाँ ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ये कर्व करेंगे और दूसरी कर्व पूरा ये नोक यूज करते हुए बनाएंगे और ये पूरी कलम की निब यूज करके बनाएंगे। फिर हल्की सी कर्व देके थोड़ा सा नीचे आएंगे और गुलाई बनाने के लिए फिर पूरी कलम लगा के ऐसे गोल करके ऊपर ले जाएंगे। और ये नोक जो है हमेशा यहाँ से नीचे रहनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सीन है, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये नोक जैसे सीन की, ये भी सीन ही होता है, लेकिन ज्यादातर शीन इसलिए लिखा जाता है कि ये कशीदा शक्ल का होता है, लंबा जैसे बा है, तो ये ज्यादा खूबसूरत लगता है शीन में। यहाँ से गोल करके ऊपर की तरफ यहाँ से थोड़ा स्ट्रेट ऊपर जाते हैं। हमेशा याद रखना है आपने, ये भी खुशखती का और खते नस्ताली का असूल है कि ये जो सीन की आखिरी नोक होती है वो शुरू होने वाली गुलाई से थोड़ा सा नीचे होती है। उसके बाद है स्वाद। स्वाद, ये स्वाद का हिस्सा नोक के साथ बनाएंगे और उसके बाद पूरी कलम लगा के इसे गोल तिरछा, जब यहाँ जहां से स्टार्ट किया वहां तक पहुंचेंगे तो स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हल्की सी कर्व निकालेंगे और बाकी वो सीन की तरह हल्का सा नीचे आके
आगे गुलाई बना देंगे। इसमें भी वैसे ही इसे थोड़ा नीचे रखेंगे और तोए हैं यहाँ पर पूरे कलम के साथ ही स्टार्ट करेंगे और ये लास्ट पे एज के साथ ऐसे कर्व बना देंगे, बिल्कुल सीधा अलिफ ऊपर स्ट्रेट लगा देंगे। उसके बाद है आइन। आइन को ऐसे लिखना है और ऊपर जाकर जो जीम का हिस्सा ये नोक के साथ बना के यहाँ से ये जो कर्व है ना, ये कर्व इसी की स्ट्रेट में जाकर ये हल्की सी लाइन लगा देनी और ये आपने आयन के दोनों बराबर रखने हैं, एक छोटा एक बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसे जीम की गुलाई बनाई थी वैसे ही एग शेप की तरह गुलाई बना देनी है आपने। अगर इसको मुकम्मल किया जाए तो ये एग शेप का वजाहत करे। उसके बाद है खौफ, दो नुक्तों वाला। ये आपने हमेशा याद रखना है कि ये गुलाई बना के आपने बिल्कुल स्ट्रेट इसके नीचे नहीं आना, बल्कि लेफ्ट साइड पे बैक साइड की तरफ से गोल करके बाहर निकलना है। यही तरीका वाव और फा के साथ यूज होगा। ये काफ आएंगे, इसके साथ अगर गुलाई बनाएंगे तो ये काफ बन जाएगा। और क्याफ ये अलिफ यूज करके आपने ये दो चीज़ों का मजमू है। ये कॉफ जो है दो चीज़ों का मजमू है, एक अलिफ और दूसरा आपने ये बा की शेप बनानी है ये। उसके बाद यहाँ से ऐसे तिरछी कश बना लेनी है आपने। इसी तरह ये बा भी इसके साथ लिख सकते हैं। ये यहाँ से ऐसे तिरछा लंबा जाएंगे और ये हमेशा कर्व रखनी है इसमें, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होना, हल्की सी कर्व होनी है और ऊपर कश बना देंगे। और इसी तरह ये फा की यही चीज हमने ये सेम बनानी है। ये चीज आपने वाव में, खौफ में, फा में सेम रखनी है। उसके बाद यहाँ से ये चीज बना के आगे जैसे बा का ये हिस्सा बनाते हैं ना, दोनों तरह का आप यू बना सकते हैं। से आएंगे लास्ट से हल्का सा ऊपर ले जाएंगे और ये मिड तक आएंगे इसके। खौफ, लाम, बिल्कुल स्ट्रेट अलिफ, उसके बाद गुलाई, अलिफ के मिड तक जाएंगे। मीम है, उसके बाद मीम ये एक नुक्ता बना के तिरछा नीचे जाना है, ये तिरछा नीचे जाना है, जाके बिल्कुल आगे स्ट्रेट करके कलम को बिल्कुल सीधा जाना है। जैसे ये अलिफ है वैसे ही मीम का अलिफ बनाना है। अब नून है, इसमें हाफ अलिफ बना के उसके बाद गुलाई है। ये इसमें भी ये असूल आपने याद रखना है कि यहाँ से ये नून की पहली जो नोक जहाँ से स्टार्ट किया है आपने, उससे ये नीचे होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा वाव। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये वाव, फा और काफ, वाव, फा और काफ ये एक ही शक्ल के होते हैं। और इसके बाद जो स्टार्ट होता है जो चीज़ वो मुख्तलिफ हो जाती है। काफ के साथ गुलाई अगर डालें तो काफ बन जाती है, फा के साथ ऐसे बे की शेप बना लें फा बन जाती है, और अगर ये रा की तरह जो कर्व बना लें तो ये वाव हो जाती है। उसके बाद है हमारी हा। हा दो तरह लिखी जाती है, एक ये गोल होगी, यहाँ से ऊपर से ऐसे गोल करते हुए इसे नीचे आएंगे, फिर ऐसे गोल करते हुए ऐसे ऊपर सीधा चला जाएंगे। इसी को अगर हम मिला के रखें तो स्टार्ट में ये ऐसे बनेगी, मिड में ये ऐसे होगी और मिड में ये इस शेप की भी होगी। ये स्टार्ट में, ये मिड में और ये भी मिड में। और अगर लास्ट में हा लिखी जाए तो ये एक शक्ल ये होगी। और दूसरी
यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये भी स्टार्ट में हा की शेप को जाहिर करती है। उसके बाद यही आप यूज करेंगे, ये वाली। उसके बाद ऐसे लंबा जाके ये शक्ल भी आप जाहिर कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे हल्की सी कर्व बनानी है आपने जस्ट। उसके बाद ये ऐसे गोल बना के ये जहाँ से स्टार्ट किया है उससे पीछे ही रहना है। तो यहाँ से कर्व बनानी है हल्की सी, फिर आगे गोलाई बना लेनी है और यहाँ तक आके ऐसे ऊपर स्ट्रेट की तरफ जाना है। गोलाई नहीं करनी, ऐसे अंदर की तरफ मोड़ना नहीं है। उसके बाद ये नोक के साथ बना के पूरी कलम के साथ ऊपर सीधी लाइन खींच के लास्ट से कर्व बना लेनी है हल्की सी। ये हमारा था डे 2, जिसमें हमने सीखा हरूफ तहज्जी को लिखना। उम्मीद है आप सबको बहुत इजीली और आसान मशक लगी होगी। आप प्रैक्टिस करके मुझे फेसबुक या इंस्टा पर चेक भी करवा सकते हैं, मैं आपको गलतियां भी बता दूंगा। इसी के साथ वीडियो का अख्ताम करते हैं, मिलते हैं डे 3 में।